साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की खेती करते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस समय पर गन्ना की खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि गन्ना कटिंग के बाद गेहूं की बुवाई कैसे की जाए। क्योंकि अगर गन्ने की पत्तियों को जलाते हैं तो कानूनी कार्रवाई का खतरा बना रहता है। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे किसानों के सट्टे भी बंद कर दिए गए हैं। उन सभी किसान भाइयों ने गन्ना कटिंग के बाद गन्ने की पत्तियों को जला दिया था, इसलिए उन सभी किसान भाइयों के सट्टे बंद कर दिए गए हैं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बिना पत्तियों को जलाए गेहूं की बुवाई करने का आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से गन्ना कटिंग के बाद अपने खेत में गेहूं की बुवाई भी कर सकते हो और साथ ही आप अपने खेत की मिट्टी को अधिक उपजाऊ भी बना सकते हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये करना है कि समान मात्रा में पत्तियों को फैलाकर खेत की 2 बार हैरों से जुताई करनी है। जैसा कि किसान भाइयों, हमने अपने इस खेत की 2 बार हैरों द्वारा जुताई कर दी है। कुछ इस प्रकार का खेत दिखाई देने लगा है। उसके बाद किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, हम अपने उसी खेत में सुपर सीडर द्वारा गेहूं की बुवाई करा रहे हैं। किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार खेत में गेहूं की बुवाई सुपर सीडर द्वारा की जा रही है, जिससे गेहूं का उत्पादन भी अधिक निकलेगा। साथ में खेत की मिट्टी काफी अधिक ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि सभी किसान भाइयों के पास इस समय पर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं हो पाती, जिस कारण से किसान भाइयों को रासायनिक खादों की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने खेत में गेहूं की बुवाई कुछ इस प्रकार से करते हो जैसा कि हम अपने खेत में करा रहे हैं, सिर्फ हमने 2 जुताई हैरों से की हैं, पताई को फैलाकर गन्ने की पत्तियों को समान मात्रा में फैलाकर 2 जुताई की गई हैं। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, सुपर सीडर से गेहूं की बुवाई काफी शानदार हो रही है। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, काफी अधिक मात्रा में गन्ने की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सभी को सुपर सीडर बहुत ही आसानी से मिट्टी में दबा रहा है और गेहूं की पहली सिंचाई करने के तुरंत बाद ही किसान भाइयों ये गन्ने की पत्तियां गल जाती हैं, जिससे गेहूं का उत्पादन भी बहुत कम रासायनिक खादों का उपयोग करने के बाद भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बस आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि गन्ने की पत्तियों को समान मात्रा में फैलाने के बाद हैरों द्वारा उसकी जुताई करने से पहले आपको 1 एकड़ खेत में 30 से 35 किलो यूरिया खाद का बिखराव करना होगा। उसके बाद आपको अपने खेत की 2 जुताई हैरों द्वारा करनी होंगी, क्योंकि फसल अवशेष को गलाने के लिए सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप यूरिया खाद का बिखराव नहीं करते तो किसान भाइयों, आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी महसूस होने लगेगी, जिससे आपके गेहूं की फसल पीली दिखाई देने लगेगी। इसलिए किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन गन्ने की पत्तियों को गलाने के लिए आवश्यक है, वो आप पहले ही खेत में डाल दें, तो उससे आसानी से गन्ने की पत्तियां या फसल अवशेष पूरी प्रकार से गल जाएगा और आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी भी नहीं रहेगी। क्योंकि ये वैज्ञानिक रिसर्च में साबित हो चुका है कि किसी भी फसल अवशेष को गलाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी होती है। और किसान भाइयों, ये सब आप भली प्रकार से जानते हो कि नाइट्रोजन यूरिया खाद में ही उपलब्ध होती है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि गेहूं की बुवाई के समय आप डीएपी का उपयोग कर रहे हो तो कुछ मात्रा में डीएपी के साथ यूरिया खाद भी मिक्स कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी से गन्ना कटिंग के बाद बिना गन्ना की पत्तियों को जलाए गेहूं की बुवाई कर सकते हो। उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आप पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी
और दूसरा सबसे मुख्य फायदा ये होगा कि आपके गेहूं की फसल का उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा। साथ ही आपके खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आने वाले समय में आप तक मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।